बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो जो हमने साइंटिफिक ऑफिसर पीपीजी की तैयारी के लिए एक लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें लेक्चर नंबर 3 के साथ आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शार्ल एंड ईस्ट इन 1908 प्रपोज्ड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस फॉर द हेटेरोसिस इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेज़ पे उसने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कार्डा इज लोकेटेड एज, राइट आंसर है सीरिया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल जीन पूल राइस इज मेंटेन्ड एट, राइट आंसर है इरी फिलिपाइन। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल जीन बैंक ऑफ पोटैटो इज लोकेटेड एट, राइट आंसर है सी, CIP पेरू। क्वेश्चन नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ जेम प्लाज अंडर नेचुरल कंडीशंस इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जेम प्लाज कलेक्टेड विद इन कंट्री इज नोन एज indigenous collection. Question number 7, Jempla which is meant for short term storage 3 to 5 years is known as, जो राइट आंसर है वो वर्किंग जम्पलाज। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पूल कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि मॉडर्न कल्टीवर्स, एडवांस ब्रीडिंग मटीरियल एंड लैंड डिसीज सब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a place or area where maximum variability of the crop plant is observed is called center of diversity. Question number 10, allogamy leads to, राइट आंसर है हेट्रोगैमी। एलोगैमी का तल्लक जो है वो क्रॉस पोलिनेशन के साथ है, होमोगैमी का तल्लक है वो सेल्फ पोलिनेशन के साथ है। क्वेश्चन नंबर 11, एलोगैमी इज प्रमोटेड बाय, जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। इससे मेल स्टिलिटी का आपको पता होना चाहिए, डिक्लिनी का आपको डेफिनेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हेट्रोगैमी। क्वेश्चन नंबर 12, एलोगैमी इज द कॉमन फॉर्म ऑफ, राइट आंसर है आउटब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्फ पोलिनेशन इज एसोसिएटेड विद, राइट आंसर जो है वो है होमोगैमी। क्वेश्चन नंबर 14, मेटिंग बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटिव इंडिविजुअल इज नोन एज, राइट आंसर है आउटब्रीडिंग। जो करैक्टर्स में डिफरेंट एनिमल्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं उनके दरमियान जो हम क्रॉसिंग करते हैं उनमें आउटब्रीडिंग या क्रॉस पोलिनेशन के हवाले से उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, साइटोप्लाज्मिक स्टेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय प्लाज्मा जीन्स। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल जीन बैंक ऑफ सोरगम इज लोकेटेड एट इक्रीसैट। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए इक्रीसैट कहाँ है, इकार्डा कहाँ है, किस कंट्री में है। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ बाले इज लोकेटेड एट इकार्डा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डन बाय ऑल ऑफ दीज, यानी कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, हेटेरोगैमी इज फाउंड इन, राइट आंसर है अल्फाल्फा। हेटेरोगैमी में स्पेस डिफरेंस होती है, मींस अगर ओवरी हाइट में ज़्यादा है, जो एंथर्स हैं उनके फिलामेंट हाइट में कम हैं, तो उन्हीं के उसी फूल के एंथर उसके ऊपर नहीं गिर सकेंगे, तो फिर इस वजह से वो आपस में सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकेंगे। डिक्लिनी में यही होता है कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट के वो मेल करैक्टर के हामिल होते हैं, कुछ फीमेल के हामिल होते हैं, इसलिए उनमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्रॉस पोलिनेशन या आउटब्रीडिंग के लिए जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। दूसरा आपको एक टिप बताना था इस वीडियो के एंड पे कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, एक तो हम उन्हें हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। मेन आपने जो 1000 MCQs हैं या जो पहले लेक्चर में मैंने आपको 4 5 6 चीज़ें बता दी हैं, आपने उनके बाहर नहीं निकलना, उन पर फोकस करना है, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग एट ए ग्लांस, प्लांट जेनेटिक्स एट ए ग्लांस, साथ ही साथ जो बायोमेट्रिकल टेक्निक्स हैं इन प्लांट ब्रीडिंग 3 वो होगी, प्लस जो MCQs हैं 1000 MCQs यूनिवर्सिटी के, 500 MCQs जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं उन पर फोकस रखना है। आप इन तमाम चीज़ों को एक माइंड में रख लें। तो एक और जो आपको बताना है कि इंसान की ऑडियो विजुअल ये तमाम जो सलाहियतें साथ साथ काम करती हैं। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे होते हैं, 5-10 क्वेश्चन को आप सेपरेट करके उनका एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे बना लिया करें, ठीक है। तो वॉइस मैसेज बना के फिर वो अपनी ज़बान से बंदा जब सुनता है तो वो रिकॉल हो जाते हैं, बार बार रिकॉल होते रहते हैं। वो एक ना छोटे छोटे क्लिप बना के ना आप 10-15-20 क्लिप बना के, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके टेस्टों के आखिरी दिन होंगे ना, तब आप हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकेंगे, तब आपको वो मुख्तसर सा जो आपने इल्म इकट्ठा करके जो पॉइंट इकट्ठे किए हुए हैं ना, उन पर आपको फोकस रहना पड़ेगा। दूसरा आपने एक और बात याद रखनी है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे MCQs हैं या 1000 MCQs हैं, उनमें वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आ रही, मींस जो आंसर्स दिया है, जो ऊपर वो बात का एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी देके जितने भी मैंने टेस्ट दिए ना, तो जिन नीचे वाले होते हैं मींस उनके जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को वो चेंज करके देता है।
इसलिए आपने बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, बल्कि जो राइट आंसर हैं, जो रॉन्ग आंसर हैं, उन सब के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या है। ये तमाम चीज़ें मिल के आपको एक कम्प्रीहेंसिव टेस्ट की प्रिपरेशन में, क्वेश्चन सिर्फ 5-6 होते हैं डिसाइड हुआ, बाकी जो 70-80% क्वेश्चन है वो सबको आते होते हैं, मतलब सभी लोगों को आते होते हैं। कहने का कम 10 के राउंड बोर्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसने इंटरव्यू के लिए अपीयर होना, किसने नहीं अपीयर होना। वो जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे तरीके से, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं इनमें से मुमकिन है कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यहाँ कम से कम आपके लिए हेल्प आउट हो सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मतलब मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें हैं वहाँ से पिक करके, ताकि एक टॉपिक बना के उसको आपको तैयारी के लिए पेश किया जाए। तो इंशाल्लाह टच रहिएगा। अगर किसी किस्म का मटेरियल की ज़रूरत हो तो मैं फिर भी हाज़िर हूँ, मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, किसी को ज़रूरत हो अपना ईमेल अगर शेयर करें मेरे साथ, तो या व्हाट्सएप पे मेरे साथ ये चीज़ें ली जा सकती हैं। अयूब सर्च, मैं साइंटिफिक ऑफिसर शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आप मेरा ऑफिस विज़िट करके मेरे इस मटेरियल को ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।